तुझे इश्क हो खुदा करे। अब तुम बहुत अच्छी तरह से हवेली संभाल सकते हो। नहीं बाबा साईं, मैं शहर के मामला देखता हूँ ना। आप यहाँ आए हवेली को संभालने के लिए। लौट कर तो तुमने यहीं आना है ना। गांव वाले आपकी बातों पर एतबार करते हैं। सबके दिल अजीज हैं आप, पर जरा सोचिए, कि जब उन्हें पता चलेगा कि इतने इंसाफ पसंद, इतने सच्चाई पसंद इंसान ने अपनी बीवी को ही उसका हक नहीं दिया। अब मेरे नसीब में नींद कहाँ, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है ना, तब से बस आंखें इसी आस में रहती हैं कि तुम नजर आ जाओ इस तरीके से, बस तुम्हें देख। इतना प्यार करने लगे हैं मुझसे? हाँ, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अच्छा, तारीख तारीख क्या सोच रहे हो आप? तारीफ मैं ये सोच रहा था कि हम सब इकट्ठे हैं। इस वक्त तो मिलके कोई तारीख जो है उसको सेट कर लेते हैं। बात ही हो गई। ये बेटा बार बार किसका फोन काट रहा है? वो आप दोस्त अंकल। अब तुम बहुत अच्छी तरह से हवेली संभाल सकते हो। नहीं बाबा साईं, मैं शहर के मामला देखता हूँ ना। आप यहाँ आए हवेली को संभालने के लिए। लौट कर तो तुमने यहीं आना है ना। गांव वाले आपकी बातों पर एतबार करते हैं। सबके दिल अजीज हैं आप, पर जरा सोचिए, कि जब उन्हें पता चलेगा कि इतने इंसाफ पसंद, इतने सच्चाई पसंद इंसान ने अपनी बीवी को ही उसका हक नहीं दिया। अब मेरे नसीब में नींद कहाँ, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है ना, तब से बस आंखें इसी आस में रहती हैं कि तुम नजर आ जाओ इस तरीके से, बस तुम्हें देख।
इतना प्यार करने लगे हैं मुझसे। हाँ, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अच्छा तारीख तारीख क्या सोच रहे हो आप? तारीफ मैं ये सोचा था कि हम सब इकट्ठे हैं। इस वक्त तो मिलके कोई तारीख जो है उसको सेट कर लेते हैं। बात ही हो गई। ये बेटा बार बार किसका फोन काट रहा है? वो आप दोस्त अंकल। अब तुम बहुत अच्छी तरह से हवेली संभाल सकते हो। नहीं बाबा साईं, मैं शहर के मामला देखता हूँ ना। आप यहाँ हैं हवेली को संभालने के लिए। लौट कर तो तुमने यहीं आना है ना? गांव वाले आपकी बातों पर एतबार करते हैं। सबके दिल अजीज हैं आप, पर जरा सोचिए, कि जब उन्हें पता चलेगा कि इतने इंसाफ पसंद, इतने सच्चाई पसंद इंसान ने अपनी बीवी को ही उसका हक नहीं दिया। अब मेरे नसीब में नींद कहाँ, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है ना, तब से बस आंखें इसी आस में रहती हैं कि तुम नजर आ जाओ इस तरीके से, बस तुम्हें देख। इतना प्यार करने लगे हैं मुझसे। हाँ, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अच्छा तारीख तारीख क्या सोच रहे हो आप? तारीफ मैं ये सोचा था कि हम सब इकट्ठे हैं। इस वक्त तो मिलके कोई तारीख जो है उसको सेट कर लेते हैं। बात ही हो गई। ये बेटा बार बार किसका फोन काट रहा है? वो आप दोस्त अंकल।
नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांगकर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देखकर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांगकर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देखकर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा।
नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देखकर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देखकर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा।
नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांगकर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देखकर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांगकर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देखकर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा।
नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7 स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7 स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने को लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7 स्काई वालों का एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7 स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने को लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है, आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांग कर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है, कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देख कर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा।
नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर का ये टिपिकल ड्रामा है और दूसरा ये 7th स्काई वालों का एक इंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है। 7th स्काई वाले अक्सर बिग बजट पर ड्रामा रिलीज करते हैं, लाइक दीवानगी कह लें या तेरे बिन ड्रामा कह लें। दानिश तैमूर इसमें एक अमीर इंसान बने हैं जो कि जितना गुस्सा करता है उतना ही प्यार करता है। कुछ एंग्री और लव वाले डायलॉग सुनाई देते हैं और ऊपर से एक OST सुनने को मिलता है जिसमें भी दीवानगी का जो है ना दिखाया गया है, जिस तरह सीजन 1 का दिखाया गया था। दानिश तैमूर के डायलॉग्स उसी तरह जो कि उनके हर ड्रामे के को ही सुनने के लिए मिलते हैं। इनका लुक थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नयापन है नहीं। बाकी हिबा बुखारी भी उसी तरह दिखा दे रही हैं। अब टीजर को देखते हुए कहानी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है, जहां पे इसकी शुरुआती कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी और साथ में इनके हारून शाहिद भी है। तो कहानी इस ड्रामे की ये होने वाली है कि दानिश तैमूर के करैक्टर को हिबा बुखारी के करैक्टर के साथ बहुत ही प्यार हो जाता है और हिबा बुखारी का जो करैक्टर होगा वो ऑलरेडी हारून शाहिद के करैक्टर के साथ प्यार करते हुए या हारून शाहिद उससे प्यार करता हो। इसी तरह इनका एक लव एंगल दिखाया जाएगा ताकि इनकी स्टोरी को लव ट्रायंगल में चेंज करने के लिए दानिश तैमूर का करैक्टर इंटरेस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास देखें तो इनके करैक्टर्स को तो आप लोगों को पता ही है कि ये कबाब में हड्डी पहले खुद बनते हैं और फिर कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है। अब जो भी प्रेडिक्शन लगा ली है आगे की भी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हिबा बुखारी के करैक्टर को हो सकता है पहले दानिश तैमूर के करैक्टर के साथ नफरत होगी और दानिश तैमूर का करैक्टर जो कि इतना अमीर है और इतना एंगर वाला है और इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, वो एक दफा उसके प्यार में पिघल जाएगा और भीख मांगकर उससे शादी कर लेगा एंड देन फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा जो कि दानिश तैमूर के राय जुनून की कहानी में है। अब ये जो स्टोरी प्रेडिक्शन हम लोगों ने आपको बताई है कुछ खुद से लगाई है और कुछ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड देखकर लगाई है और अंदाजा लगाया है। ओवरऑल आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये दानिश तैमूर का बहुत ही पॉपुलर ड्रामा होने वाला है जहाँ पर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी हैं और ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़ेगा। नाजरीन, जान निसार ड्रामा जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इसको कई लोग दीवानगी 2 सीजन भी कह रहे हैं। एक तो इसके प्रोड्यूसर लोग हैं वो इसको दीवानगी सीजन 2 के तौर पर ही प्रेजेंट कर रहे हैं और दोस्तों, इसका नाम पहले भी दीवानगी सीजन 2 रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम जान निसार रख दिया गया है। फिर इसमें दीवानगी के ही किरदार को मिलाकर जो है ना ड्रामा बनाया गया है। पहले हमने इसका टीजर देखा तो दो चीजें हमें फील हो गई कि एक तो ये दानिश तैमूर एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रहायश थी जबकि निचले हिस्से में उसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इस दुकान के एक कोने में उसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे होते थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता लेकिन उसके बावजूद उसे इतनी आमदनी ना होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो उसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से उचाट हो गया। वो जो जूते बना रहा था उसका चमड़ा वहीं पर छोड़ा उठा और अपने रहाइश वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंग दस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था उसके जूते तैयार थे और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते ना बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाजें देनी शुरू कर दी। आवाजें सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ, मैं
मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नजर इन पर पड़ती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी ना सकता था। अब मोची ने उस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। उसकी बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी इन्हें सीने के बारे में सोच रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। यह सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ा और रिहायशी हिस्से की तरफ आ गया। दूसरे रोज सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर हैरान हुए बगैर न रह सका, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था उसके आज फिर बहुत उम्दा जूते तैयार थे। मोची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन उसने इस मर्तबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह उसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते। मोची और इसकी बीवी अब काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोजाना हमारे लिए काम करता है। मोची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुप कर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चमनी में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मुन्नी परियां हवा में तैरती हुई चमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास रखे स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूते के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज पर उसी तरह छोड़कर दोनों नन्ही परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बनाकर दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी इन्हें कोई तोहफा दें। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पांव थी और उनके कपड़े भी आम से थे। शायद उन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो, क्यों न मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना कर दूं। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। उसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जराबों के जूते भी बनाए।